ममता बनर्जी को इस बार साम दाम दंड भेद करके हमें सत्ता से बेदखल करना है। कामयाब हो जाएगी सर ऐसा तो इसमें। वही तो कह रहे हैं कि किसके नाम बात चले गए और उसको असर कैसा पड़ रहा है। ये तो आंकड़े का हिसाब है। जहां पिछले बार 5,000 की फर्क था, और उसमें इस बार उस केंद्र में 50,000 डिलीट हो गए। तो ये 50,000 डिलीट होना ये किस प्रोपोर्शन में, बिल्कुल। किसके खिलाफ और किसके फेवर जा रहा है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इसका असर तो जरूर पड़ेगा, जरूर लेकिन पड़ेगा। कहीं ना कहीं इशारा तो सर आप भी समझ रहे हैं कि अगर इतना वोट उस कॉन्स्टिट्यूशन में कट रहा है, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि 5,000 से अगर जीते थे और 50,000 वोट वहां कट गए हैं, तो कहीं ना कहीं सर फायदा बीजेपी को इसका जरूर मिलेगा, क्योंकि टारगेट करके कहीं ना कहीं ये एसआईआर आपको लगता है कि बंगाल में किया गया है। हाँ, ये तो तृणमूल कांग्रेस का तो यही कहना है कि टारगेट करके इसी हम्म हिसाब से राम श्याम दंड भेद जो है, जो जिसके हम्म। किसी तरह से किसी इसको सत्ता तरीके से से। हटाना है। हम्म। पब्लिक सपोर्ट से नहीं हुआ, ईवीएम से नहीं हुआ, केंद्रीय सेंट्रल फोर्स से नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पा काम कर रहा है, तो इसीलिए ये एक नया नतीजा ले गया है। लेकिन एक बात सही है, मान लीजिए एक परिवार में आपका 5 वोट था, उसमें 2 वोट कट गए, बाकी 3 रह गए। तो ये 3 तो भाजपा के फेवर नहीं जा सकते। तो बिल्कुल। इसके गुस्सा है, इसके खिलाफ है, हम्म। इसके कोई लोग तो इसको मतलब प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये प्रोटेस्ट तो ईवीएम में ही करेंगे, ये प्रोटेस्ट तो वहां दबा के करेंगे कि तुम लोग बेकार हमारे फैमिली में 2 लोग को काट दिया है, तो हम हम्म। तुमको खिलाफ है। हम देखे हैं, हमारा भी पावर बिल्कुल। है, तो हमारा एक वोट भी है, तो हम अभी उसको तुम्हारा खिलाफ ही देंगे। ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिसके घर के अगर कुछ वोट कट लेता है उनका गुस्सा जाहिर तौर पर निकलेगा। चलिए सर, मैं आपसे एक चीज जानना समझना चाहूंगा, क्योंकि सर आपने ज्योति बसु को टाइम भी देखा होगा, आपने लंबे समय से राजनीति को देखा है वहां पर, उसके ममता बनर्जी यहाँ पर आई। क्या वाकई में सर बंगाल में जो हमने देखा है पिछले इलेक्शन में, तो खूब मारकाट हुई थी, खूब दंगा फसाद हुआ, खूब सारे कत्ल हुए, मर्डर हुए सर, हमने देखा। क्या वाकई में बंगाल की राजनीति में जो एक पुराना दौर था, लड़ाई झगड़े वाला, मारकाट वाला, या एक दूसरे को जिस तरीके से, चाहे वो वामपंथी दल हो या टीएमसी हो, सब जानते हैं ममता बनर्जी सत्ता में किस तरीके से लौटी थी, कितना संघर्ष उन्होंने किया है। क्या राजनीति में बदलाव आया है सर बंगाल की? आपको पिछले पहले के सालों के मुकाबले, आपने ज्योति बसु साहब का टाइम भी देखा है, ममता बनर्जी को भी देखा है, अब बीजेपी एक नई राजनीति वहां पे लाने का प्रयास कर रही है, क्या बदलाव नजर आया है सर आपको? देखिए, ये राजनीति में बदलाव कैसे दिखा जाता है ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज आपने जो मुद्दा उठाया कि हम्म पश्चिम बंगाल का चुनाव में हिंसा होता है, उसीलिए हम्म। पश्चिम बंगाल में 8 फेज में भी चुनाव हुआ था। ये बिल्कुल सेंट्रल बिल्कुल फोर्स बिल्कुल। के कारण, हम्म और सेंट्रल फोर्स को किसी तरह से इस्तेमाल होते जा रहा है। लेकिन इस बार आप जानते हैं कि सेंट्रल फोर्स आते हैं, उसको कहाँ डिप्लॉय होगा, क्या होगा, ये राज्य सरकार के अधीन जो पुलिस वाहिनी होता है वो उसी के बिल्कुल हिसाब से ही कर रहे बिल्कुल होता बिल्कुल। है। लेकिन इस बार पहले से ही ये बताया जा रहा है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस जो होते हैं पश्चिम बंगाल के, वही उसी दफ्तर के क्षेत्र से कि डिप्लॉय किया जाएगा। और हम्म जैसे कि एरिया कोऑर्डिनेशन, जैसे कि क्विक रिटेलिएशन फोर्स ज्यादा रहेगा, और सारे जगह में कैमरा रहेंगे, और कहीं भी उसको कॉल करने से 5, 10, 15 मिनट तक वो बूथ तक पहुंच जाएंगे। और हम्म पिछले बार एक चुनाव में वो गोली चला दिया थे सेंट्रल फोर्स ने, तो इस बार बहुत लाठी उनको दे दिया जा रहा है। जिस फोर्स के हम्म। पास सीआरपी लॉ एंड ऑर्डर करते हैं, उसके पास लाठी रहते हैं। जो भारतीय जो बीएसएफ रैपिड बॉर्डर सिक्योरिटी रैपिड एक्शन फोर्स है, फोर्स होती है, रैपिड एक्शन फोर्स हो गई। उसके पास लाठी नहीं रहते, वो एक गन हम्म। लेके ही चलते हैं और गन का बिल्कुल। इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए सुनने में आया है, खबरें आए हैं कि 75,000 लाठियां का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो एसएसबी और बीएसएफ जो आदर जो आए हैं, और बाकी राज्यों से भी पुलिस लेके आर्म पुलिस आ रहे हैं। तो सिक्योरिटी डेंसिटी जो होता है एक, हम्म और दूसरा सिक्योरिटी को जैसे डिप्लॉय करना, अभी से भी रूटमार्च चालू हो गया, अभी से भी हम्म। अप्रिहेंशन अरेस्ट चालू हो गया। और अब उसी चुनाव के दिन जगह जगह में, मोहल्ले मोहल्ले में उनको डिप्लॉयमेंट, और कुछ जरूरी होगा तो उसको क्विक रिटेलिएशन ट्रूप को नाते पहुंचना, हम्म ये सब का प्लानिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, वीडियो कैमरा, सीसीटीवी, वो अब जो ये लोग है, तो मतलब मैजिस्ट्रेट लोग है, और जो माइक्रो ऑब्जर्वर है, वो हम्म। लोग थोड़ा लोकल कंट्रोल रूम में बैठ के देखेंगे और डिसीजन लेंगे। तो ये एक जो प्लानिंग किया जा रहा है, लग रहा है तो हिंसा तो कमी होने वाला है।